नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कार्तिक मास का हमारे धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। इस मास का समापन होता है कार्तिक पूर्णिमा से, जो इस वर्ष 30 नवंबर दिन सोमवार को है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करके, सत्य नारायण की कथा श्रवण करके पुण्य अर्जित करते हैं। कहते हैं कि हर जल में इस दिन अमृत घुल जाता है। कार्तिक माह भगवान विष्णु का माह माना जाता है। श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की आराधना करके भक्तगण उनकी कृपा पाने का प्रयास करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का तो बहुत खास महत्व होता है। इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को ही मत्स्यावतार पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा तथा महाकार्तिकी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री हरि विष्णु का प्रथम अवतार यानी मत्स्य अवतार इसी दिन हुआ था। ये अवतार वेदों की रक्षा के लिए प्रलय काल में हुआ था। वैष्णव ही नहीं मित्रों, शैव भक्तों के लिए और सिख मत के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है। भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नाम के असुर का संहार भी इसी दिन किया था, ऐसा शिव भक्त मानते हैं। इसी कारण शंकर जी त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए। सिख मत के संस्थापक श्री गुरु नानक देव का जन्म भी इसी दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा को ही हुआ था, इसलिए इसे प्रकाशोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। 29 नवंबर को करीब 12:45 से पूर्णिमा शुरू होगी और 30 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा सायंकाल 3 बजे तक रहेगी। तो मित्रों, इस दिन का जो महत्व है वह मैंने बताने का प्रयास किया। इसके अलावा भी कहते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी पीपल के वृक्ष में निवास करती हैं, इसलिए मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल में अर्पित करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। इसी दिन बैकुंठ धाम में श्री तुलसी का प्राकट्य हुआ था। देवी तुलसी का पृथ्वी पर जन्म हुआ। शरद पूर्णिमा के बाद चंद्रमा से निकलने वाली अमृतदायी किरणों का प्रभाव पूरे कार्तिक मास में रहता है। इसी कारण सरोवर, नदियों और जलकुंडों में एक शक्ति का संचयन होता है और इसी कारण से यही कारण है कि कार्तिक में जल स्नान का विधान है। पहले तो लोग गांवों से, कस्बों से, शहरों से पूरे कार्तिक भर पवित्र नदियों में स्नान करते थे और ये परिपाटी थी पहले के समय में। अब ऐसा कम होता है। इस प्रकार मित्रों, ये कार्तिक मास भी वैशाख और माघ की तरह स्नान, ध्यान और जप तथा अनुष्ठान का महीना है। महीने भर श्रीमद् भागवत कथा, कहीं रासलीला, कहीं भजन कीर्तन होते रहते हैं। कार्तिक मास में गंगा, जमुना आदि पवित्र नदियों में किया गया स्नान व्यक्तियों को नई ऊर्जा प्रदान करता है। दीपदान व अन्य दानों का विशेष महत्व है और पुराणों में इस दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, व्रत व तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। श्री सत्य नारायण भगवान की कथा भी अपार शुभ फलों की प्राप्ति करवाती है। इस दिन किया गया दान कई गुना फल दान करता है। आप अन्न, धन व वस्त्र का दान करें। गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ आदि करने से सांसारिक पाप और ताप का शमन होता है। तो इसी जानकारी के साथ
विदा लेता हूँ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।